बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरे जो पुराने व्यूवर हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग बनाते रहें। तो आज ये मेरे पास लेडी कॉस्ट सिंगर का मॉडल है। बड़ी अच्छी मशीन है, ज़बरदस्त मशीन है, मज़बूत है। इसके हवाले से मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सिंपल यूज़र गाइड, इसका चलाने का तरीका और डिज़ाइनिंग वगैरह के मतलब मैंने बताया था। तो मैंने वादा किया था कि इसी मॉडल के ऊपर आपको पिको काज ओवरलॉक के मतलब भी इंशाल्लाह वीडियो बना कर दूँगा। तो आज मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाने का इरादा किया, मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी हम बनाएंगे पिको काज और ओवरलॉक इसी मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं पिको आपको बताना चाहूँगा कि पिको जो है ना वो इस मशीन के ऊपर आप कैसे बना सकते हैं। ये पिको का फुट है इसका। हाँ जी, ये इसके ऊपर आगे ये लुक बना होता है। इसके पीछे एक बटन है, उसको प्रेस मैंने किया। करने के बाद मैंने इस बटन से फुट को नीचे गिराया और ये साथ अटैच हो गया स्पिन की जगह पे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जितनी मशीन है ये 110 वोल्टेज की हैं। इसके साथ ये अडाप्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये अडाप्टर साथ में लाजमी आपने लगाना है। पिको के लिए हमने ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इस पर हमने जाना है, ये 4 नंबर पे। जाने के बाद जो भी आप कपड़ा आप करना चाहें पिको, कोशिश करें कि उसके जो किनारे हैं उसके धागे वगैरह काट लें आप। करने के बाद आपने क्या करना है, मैंने इसमें धागा शागा पहले ही लगाया हुआ है। अगर जो दोस्त इस मशीन के मतलब मज़ीद धागा शागा डालना सीखना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं काज ओवरलॉक वगैरह दीगर चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह। तो जी हाँ जी, मैंने ये स्टार्ट लिया। सिर्फ 1-2 टांके आपने लगाने हैं। उसके बाद आपने इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करना है और मशीन की स्पीड को मुनासिब रखें थोड़ा सा। ये थोड़ा थोड़ा मैं कपड़ा साथ में फ़ोल्ड करता जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये कपड़ा, कोशिश करें अगर हो सकता है तो एक आप हाथ पीछे को कर लें, ज़्यादा आपकी जो पिको है नीट तरीके से बनेगी। थोड़ा सा कपड़े को मैंने ये फ़ोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह फाइनल रिज़ल्ट आपको मैं दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने ये पिको कर ली हुई है, अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाने जा रहा हूँ। जी आप देख सकते हैं कि ये इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आया है। हाँ जी, वाकई मुझे भी अच्छा लगा कि इसने जो पिको का रिज़ल्ट है बहुत ही शानदार है। हाँ जी, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल इसने किया है पिको। आगे चलते हैं इसकी ओवरलॉक की तरफ। जी, ओवरलॉक के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा टांका हमने यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं दूसरी लाइन में ये सेकंड और थर्ड दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। हम लोग ये सेकंड वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लाइट को लेके आए और अब हमने इसका फुट चेंज करना है। जी, इसी तरह से पीछे मैंने बटन को प्रेस किया और ये फुट हटाया। और ये दिखाना चाहूँगा आपको, ये इसके साथ ब्लैक वाली ये पत्ती सी लगी होती है, ये ओवरलॉक वाला फुट है इसका। इसको हमने लगाया, नीचे रख के फुट को मैंने गिराया और ये साथ अटैच हो गया। जो भी कपड़े पे आप अब ओवरलॉक करना चाहते हैं, जैसा कि ये कपड़ा मेरे पास है, तो इसके साथ साथ आपने फुट के साथ साथ चलाना है इसको। यहाँ से थोड़ा सा एक टांका आगे ले जाएं इसको, तो हमारी सुई जो कपड़े के ऊपर आ सके। कोशिश करें आप पीछे से हाथ रखें, उससे ये है कि आपका टांका जो है ना रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप पिको कर रहे हैं या ओवरलॉक कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको, इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। खींचना नहीं, जस्ट पीछे से आपने इसको थोड़ा सा सपोर्ट देनी है, साथ साथ मैंने चलाना है इसको बस।
जी अब मैं आपको फाइनल इसका जो रिज़ल्ट है वो दिखाता हूँ। जी हाँ जी, आप देख सकते हैं कि ये इसने ओवरलॉक की बड़ी अच्छी सी बेहतरीन आया है टांका जी, ओवरलॉक होगी। अब हम जाएंगे इसके कांच के ऊपर कि ये मशीन के ऊपर आप कांच किस तरह से बना सकते हैं। तो कांच के लिए हमने ये नीचे पोर्शन पे जाना है, एंड वाले पे। ये पहले बारीक है, सेकंड करें आप। ये 3 से 4 किस्म के करती है, जो भी आप बनाना चाहें इसके ऊपर आप बना सकते हैं। ये मैं तकरीबन सेकंड कांच जो है ना ये मैं करूँगा जी। कांच का भी इसी तरह से फुट होता है, ये कांच फुट है इसका। इसको हम अब लगाएंगे। इसको हमने हटाया। हटाने के बाद सबसे पहले हमने कांच जो है ना, ये इसका जो बैक एरिया है, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा खोलना है। जितना आपका बटन है, बटन का जो साइज़ है, जितना आप बनाना चाह रहे हैं, बेशक इसके अंदर बटन रख के आप उसका साइज़ कर लें। तो ये पिन है, इसके साथ आपने इसको अटैच करना है। पिन के ऊपर आते ही आपने इसको साथ लगाया जी। मैंने फुट लगाने के बाद इसके नीचे एक सेंसर है यहाँ पे, ये मैंने नीचे लेके आना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके ऊपर कांच बना हुआ है। यहाँ से इसको इसके साथ अटैच करना है। दोबारा से फिर बता देता हूँ, यहाँ लेके आया नीचे, और जिस कपड़े के ऊपर आप कपड़े में कोशिश करें जो भी आपने जहाँ पे कांच बनाना है उसके बीच में पेपर लगा होना चाहिए, फिर आपके जो कांच है उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। हमने साइज़ भी कर लिया हुआ है और सेंसर भी नीचे कर लिया हुआ है। जस्ट हमने इसको अब चला देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने सिर्फ चला देना है और ये मशीन खुद ब खुद ही कांच करके रुक जाएगी। सिर्फ आपने बीच में कांच कटर वो खुद करना है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मशीन अब रुक गई हुई है। जब भी कपड़ा निकालें कोशिश करें ये सेंसर ऊपर करें सबसे पहले, और ये पीछे को आप उसको खींचें। धागे को कट करते हैं हम लोग ऊपर से और नीचे से भी। जी ये मैंने धागे को कट किया, और इसी तरह का कांच कटर आपको मिल जाएगा बाज़ार से। इसके बीच में इस तरह से एंटर करके आप ये कांच कट कर सकते हैं, और शानदार इसने रिज़ल्ट दिया है कांच का। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, जैसे कि कमर्शियल लेवल पे होता है कि ये कांच ख़राब भी नहीं हुआ और बड़ी सफाई से इसने कांच किया। तो ये थी आज की वीडियो। तो व्यूअर, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा सेटअप है लाहौर के अंदर मून मार्केट में खालिद स्विंग मशीन डीलर के नाम से। आप कोई भी मशीन बाय करना चाहें और या इनको रिपेयर करवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।